लोग? मैं अच्छी हूँ। वेलकम है आपका मेरे चैनल मधु के ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, अभी हो रहा है इवनिंग का टाइम और आज भी मैंने कोई ब्लॉग वगैरह नहीं बनाया है, कुछ भी तैयार नहीं किया है क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं चल रही है। तो अभी देख सकते हैं, अभी सारा कुछ भी फैला हुआ है, बस आके आराम कर रही थी मैं। तो अभी मेरे पास एक सभी लोगों के पास उसको बेनिफिट हो, तो यही चीज़ हम लोग सोचते हैं, यही हम लोग करने की कोशिश करते हैं। बाकी ब्लॉग वगैरह का बहुत, एक तो मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है और पूरे दिन बारिश बंद नहीं हो रही है। अंधेरा अंधेरा सा, एक कुछ पता नहीं क्या चक्कर वक्कर से ना मुझे कुछ ऐसे से आ रहे हैं 2-3 दिन से। तो ये भी कुछ प्रॉब्लम हो रही है, इसी वजह से मेरा ब्लॉग बनाने को मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा। आप देख सकते हैं मेरी रसोई किस तरीके से फैली हुई है, कुछ भी करने की इच्छा नहीं हो रही है। बस स्कूल जा रही हूँ, भी जरूरी है इसलिए जाती हूँ। अगर थोड़ा सा भी अगर मुझे लगता कि हाँ कि इससे मुझे आराम मतलब आज ना जाऊं, तो बिल्कुल मैं रेस्ट करने वाली हूँ। एक संडे का पूरे हफ्ते में मुझे इंतजार रहता है। तो बस यही मैं आपसे साथ शेयर कर रही थी। आज की दिल्ली के वालों के लिए खुशखबरी है। तो फ्रेंड्स, सुनाती हूँ मैं आपको एक छोटी सी कहानी हुई। तो कहानी ये है कि एक बार क्या होता है कि जो रेलवे स्टेशन होता है ना, वहाँ पर कोई किसी को छोड़ने आया होगा, किसी से कोई बात मतलब किसी को लेने या किसी को छोड़ने कोई ना कोई आता जाता रहता। रेलवे स्टेशन हो गया या एयरपोर्ट वगैरह हो गया, तो इस तरीके का चलता ही है। तो वहां पर भी यही हुआ कि तो रेलवे स्टेशन पे कोई सज्जन जा रहे थे गाड़ी से, तो एक छोटी सी बच्ची जो है और उसके साथ उसका एक भाई था। तो वो दोनों के दोनों कुछ बेच रहे थे। तो बोलने लगे, बाबूजी आप भी ले लो, पेन ले लो। तो वो देखने लगे कि पेन तो कुछ खास क्वालिटी है नहीं इनकी। तो वो बोलने लगे, नहीं नहीं बेटा, मुझे नहीं चाहिए पेन, मुझे पेन नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, आप किसी और को दे दो, मुझे नहीं चाहिए। तो वो लड़की बोलने लगी, बाबूजी खरीद लो, बहुत तेज भूख लगी है, आप कुछ खरीद लोगे तो हम दोनों भाई बहन कुछ खा लेंगे। तो बड़ा खा लेंगे के नाम से जब उनको लगा कि भाई ये क्या बोल रहा है कि मैं पेन ले लूंगा तो कुछ खा लेंगे, तो यही था। तो उन्होंने कहा कि अच्छा आप लोगों को क्या भूख लगी है? तो बोलने लगे, नहीं भूख तो लगी ही है, लेकिन आप पेन खरीद लोगे तो बहुत ही अच्छी बात है। तो कहने लगे ठीक है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे पेन की तो कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन उन्होंने अपना बैग खोला, बैग जो उनके पास रखा हुआ था, बैग खोला, उसमें से 2 पैकेट बिस्किट के निकाले। उन्होंने क्या निकाले? 2 पैकेट बिस्किट के निकाले और उन बच्चों की को दे दी। तो लड़की बोलने लगी, नहीं 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 बाबूजी, नहीं, हम इसे नहीं ले सकते। तो उन्होंने बोला, नहीं मैं कोई वैसे थोड़ी तुम्हें दे रहा हूँ, मेरे पास रखे हैं इसलिए मैं तुम्हें दे रहा हूँ, कोई बात नहीं, तुम लोगों की भूख मतलब शांत हो जाएगी। तो कहने लगी चलो फिर ठीक है। एक वो जो है वापस करने लगी, एक बिस्किट का पैकेट उसने अपने पास रख लिया और एक को वापस करने लगी। तो वो बोलने लगे, उनके जो थे जो गाड़ी में बैठे थे व्यक्ति, वो कहने लगे कि नहीं नहीं बेटा, मैंने दोनों ही आपको दिए हैं, मुझे नहीं चाहिए। तो बोलने लगी, नहीं नहीं, हम लोग तो खा लेंगे, एक बिस्किट के पैकेट से हमारा तो हो जाएगा, लेकिन आप भी तो भूखे रह जाओगे ना, ये तो एक आप रख लीजिएगा और एक हम दोनों मिलकर इसे खा लेंगे। तो उस व्यक्ति के दिमाग में भी ऐसे आया कि भाई कोई व्यक्ति ऐसा है जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है कि मुझे बस ये होना चाहिए, मुझे ये मिलना चाहिए, मेरा ऐसा हो जाना चाहिए, ये होना, मतलब उसकी कोई अथा नहीं है ना। तो और कोई इंसान किसी चीज को कोई इंसान दे भी रहा है तो उसको पलटकर देने वाले के बारे में सोचती है कि इसके पास होगा या नहीं होगा, या इसका पेट कैसे भरेगा, मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं जो छोटी सी बच्ची जो है इस बात को समझ रही थी और उसने उस व्यक्ति से कही कि आप क्या खाओगे। तो उसको बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि ये वर्ड सुनने के लिए लोगों के कान भी तरसते हैं, क्योंकि कोई नहीं पूछता, कौन पूछ रहा है, इतनी व्यस्त जिंदगी में किसी ने खाया है नहीं खाया है, खाना बन गया है, आ जाओ खा लो, खा रहे, कोई किसी चीज में लगा है, कोई किसी चीज में लगा है, और कोई किसी में मस्त है, कोई किसी में मस्त है। तो ये सब चीजें होती हैं। तो कहानी का तो आज कुछ ऐसा था नहीं। कैसा लगा आपको कहानी का? जो मतलब एक सुनाने का मेरा रीजन ये होता है कि हाँ, किसी न किसी बात से, किसी न किसी चीज की तरफ को ले जाती है बात, ये होती है और कुछ नहीं। बस ये बात बतानी थी, तो मैंने कहा चलो छोटा सा वीडियो ही बना लेती हूँ, क्योंकि
बिल्कुल भी मेरा मन नहीं कर रहा, पता नहीं मन क्यों नहीं कर रहा, ये समझ में मेरे नहीं आ रहा है कि वीडियो बनाने का बिल्कुल भी। जैसे कि मेरा प्रतिदिन ये रहता था कि मैं रोज वीडियो डालती थी, रोज, यानी 2 साल मेरे चैनल को हो रहे हैं, तो हो गए हैं, हाँ 2 साल मेरे चैनल को हो गए हैं, इनकम भी आ गई है, ऐसी बात नहीं है। और मैंने कोई ऐसा दिन नहीं छोड़ा था कि जिसमें मैं वीडियो ना डालूं। और कई बार कहीं ऐसी जगह पर भी फंस भी गए हैं तो शॉर्ट वीडियो तब भी डाली है, लेकिन अब पता नहीं मन ही नहीं कर रहा कुछ करने का, कुछ करने की इच्छा ही नहीं होती, मन ही नहीं करता, तो बस यही है। तो मैंने कहा चलो तो कुछ तो आपके साथ शेयर करती हूँ, नहीं तो थोड़ा बहुत जो मन में रह भी गया है ना तो वो भी बिल्कुल खत्म हो जाएगा। पता नहीं मन क्यों नहीं कर रहा। एक तो चैनल बिल्कुल ऐसे हो रहा है, बिल्कुल यूं से यूं हो जा रहा है, बिल्कुल गिरे जा रहा है। और क्योंकि मेहनत भी नहीं हो पा रही है, और मेहनत भी कुछ करने का मन भी तभी होता है ना जब कुछ दिखाई दे कि हाँ भाई कुछ इसका बेनिफिट हो रहा है। तो फिर इतने में तो भाई हम लोग तो फ्री नहीं बैठे हैं ना, आप समझ सकते। फिर इससे मतलब ये होता है कि ये काम करना ही है, चलो सुबह से लेकर दोपहर तक ये काम कर लिया, उसके बाद ये काम कर लिया, उसके बाद ये काम कर लिया। लेकिन हमारे लिए क्या है कि सुबह की परेशानी आप जानते ही, इतनी मुश्किलों से उठना करना, उसके बाद फिर उधर जाना, उसमें भी तबीयत ठीक ना होना, और उसके बाद फिर घर आके सब कुछ होता है, हाउस वाइफ की तरह वो भी है, सुबह दोपहर शाम वो भी है, और उसके बाद बाहर का भी है। और अब धीरे धीरे तबीयत भी गिरने लगी है, तो ये सब चीजें और ये परेशानियां तो आएंगी आएंगी, ये तो नेचुरली है। तो बस इसी वजह से रहा है। और फिर इतना करने के बावजूद भी कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, और फिर भैया हमसे दौड़ तो लगेगी नहीं कि हाँ वो कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है तो ऐसे कर लेंगे, वो ऐसे कर रहा है तो ऐसे, हमारे बस की है नहीं। ईमानदारी मुझे लगता नहीं है कहीं पर है गई है, ईमानदारी तो बिल्कुल लुप्त होती जा रही है। मेरे ख्याल से रुपये में 4 आने भर की रह गई है ईमानदारी, बाकी तो सब कुछ गोलमोल ही, हर किसी चीज में गोलमोल ही है। इतनी मेहनत हम यहाँ करते हैं, कुछ भी रिजल्ट देखने को नहीं मिलता। तो मेरा मन भी धीरे धीरे, क्योंकि घर में भी सभी बेटा भी बोलता है इतनी बीमार रहती हो, इतना कुछ रहता है, उसके बावजूद भी वीडियो बनाती हो, कोई फायदा। तो देखते हैं अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो बहुत जल्द उस चीज को सोचने लगेंगे जो हमने कभी वीडियो जब हमने चैनल बनाया था तो हमसे कुछ लोगों ने ये बात कही थी कि आप उस पे आ तो गई हो, प्लेटफॉर्म पे आ तो गई हो, लेकिन हार मत मानना और छोड़ना नहीं। और मुझे उस टाइम ये समझ में नहीं आया कि ये बंदा मुझे ऐसा क्यों कह रहा है। उसने बहुत ही अच्छा मेरे को एक नोट लिख के दिया था, मतलब मेरे कमेंट्स लिख के दिया था कि मैम आ तो गए हो आप, लेकिन डरना नहीं, घबराना नहीं और छोड़ना नहीं। तो क्योंकि करते सभी हैं, बहुत से लोग यूट्यूब चैनल चलाते हैं, बहुत मेहनत भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। हमने भी बहुत टाइम दिया, बहुत समय हो किया, लेकिन ये सब किस्मत की बात है। तो चलना ना चलना सब किस्मत की पर बात होती है। अब हम लोग वो चीज नहीं दिखा सकते जो लोग देखना चाहते हैं, तो फिर वो चीजें तो नहीं हो पाएंगी ना। एक सिंपल है, अपनी हम रूटीन शेयर कर रहे हैं, या अपना जो भी हमारे साथ तो सुख, हर तरीके की चीज हम शेयर कर रहे हैं, और ये हम करते रहेंगे। जरूरी नहीं है उसमें फिर हम डेली व्लॉग डालें, वो चीजें डालनी है तो हम कभी भी डाल लेंगे जब हमें कोई किसी तरीके का वही नहीं है। एक याददाश्त के लिए, एक अपने फ्रेंड्स के लिए कि हाँ हम हैं, हम कहीं ना कहीं चल रहे हैं, तो वो चीज करने के लिए तो फिर ठीक ही है। तो इस बात को यहीं पे खत्म। और जो भी मैं बताना चाहती थी, जो भी मेरे मन में था, वो बात मैंने कही है आपसे। तो आज के लिए इतना ही काफी है। फिर मिलते हैं, क्या बनाते हैं, व्लॉग बनाते हैं, कहानी सुनाते हैं, या कुछ भी नहीं सुनाते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही कुछ। ओके, बाय बाय, गुड नाइट फ्रेंड।